समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा की गलती थी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इनकी बयानबाजी को? लगातार इस तरीके के विवादित बयान, चाहे गीता को लेकर और अब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि उनके पास धरातल पे कुछ बचा नहीं है और अब इस तरह के विवादित बयान देकर वो केवल और केवल मीडिया में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के बयान देने से ही उनका कुछ ना कुछ अपना लाइमलाइट में रहना, एक तरीके से कह लीजिए कि लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। इसके अलावा और राजनीतिक आधार उनका जहाँ तक मेरे बिल्कुल बगल के ही ज़िले के हैं, बल्कि पहले मेरा विधानसभा भी उसी जिले में था, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनका कोई जनाधार बचा है। लगता है सर आपको अखिलेश यादव के साथ भी अब वो सार्वजनिक मंचों पर नजर नहीं आते हैं, तो समाजवादी पार्टी भी आपको लग रहा है कि उनसे किनारा करती है या फिर समाजवादी पार्टी इनके बयानों के साथ में अपनी सहमति रखती है? सर देखिए, एक तो लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी होना आवश्यक है और इस लिहाज से भी देखा जाए और मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान भी करता हूँ। मुझे तो मेरी सलाह उनके लिए यही है कि वो एक बार फिर से आत्ममंथन, आत्मचिंतन करें कि इस तरह के लोगों को अपने पास रखने से उनका फायदा हो रहा है या नुकसान, इसका आकलन उनको करना चाहिए। अखिलेश यादव सर आज देवरिया पहुंचे हैं। जिस तरीके से वहां पे एक परिवार में जो हत्या कर दी गई थी 5 लोगों की, हालांकि योगी सरकार ने जो भी कार्रवाई करी, लेकिन अब अखिलेश यादव का कहना यह है कि वहां पर न्याय नहीं मिला और वहां पर वो लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं इनके दौरे को? अब ये कहना बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत है, न्याय नहीं मिला। देखिए, 2 पक्ष थे, दोनों पक्ष के बीच में एक जमीन का विवाद था जो कोर्ट में भी चल रहे थे और वो उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है और उसके बाद सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की है और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो सबके सब आज जेल में भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ पे किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता है और इस तरह के हादसे जो 2 लोगों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो देखने में आता है, उसमें अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो इसमें मुझे लगता है सरकार ने जो कार्रवाई करनी है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बड़ी अच्छी कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की सर अगर बात करी जाए, सपा और कांग्रेस में सर एक टकराव की स्थिति है, जहां से सपा ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा, वहीं से कांग्रेस ने भी उतार दिया, जबकि ये लोग तो एक अलायंस में है। सर देखिए, ये अलायंस तो पहले से ही आप देखिए ये बनते ही टूटने के गार पे आ गया था और चुनाव की घोषणा होते होते ये आपस में ही टकरा के मुझे लगता है समाप्त हो जाएंगे। कारण उसका ये है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अब मुझे नहीं समझ में आता है, भारत का प्रधानमंत्री तो केवल एक ही व्यक्ति होना होगा, वो सीट खाली है नहीं। अब कोई और शब्द बना लें या ये कह लें कि नेता प्रतिपक्ष की सीट के लिए अगर चुनाव ये लोग लड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये लोग वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।